किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं। ये उनकी कर्मभूमि रही है, उनकी धरती है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं पूरे देश के किसानों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से, मेरठ की तरफ से, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है उसको देकर के केवल चौधरी साहब का सम्मान नहीं, देश भर के किसानों का सम्मान है। इस वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पहले चरण का चुनाव मात्र कुछ दिनों शेष रह गए। तृतीय चरण का चुनाव भी अपने चरम पर है, लेकिन गठबंधन के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी तक चुनाव प्रचार पर नहीं निकल पाए। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी संभावित हार को वो पास आती देख करके स्थितियों से वाकिफ होकर के वो घर में बैठ के ही चुनाव प्रक्रिया को पूरी होना देख रहे हैं और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहा है और जो इंडी गठबंधन है उसका पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। कल से हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रमण किया है। कल हम मुजफ्फरनगर में थे, रात में प्रवास हमारा मुजफ्फरनगर में ही था, आज हम मेरठ में हैं। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, आज तक उनके कोई भी नेता सड़क पर नहीं निकले हैं, अपनी संभावित हार को वो स्वीकार कर चुके हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी माननीय मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली है और उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर नंबर 1 का हुआ है, पूरी तरह से विपक्ष का सफाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अखिलेश जी शायद हार के डर की वजह से अवसाद में आ गए हैं और वो बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जी ने जितने भी टिकट यादव समाज को दिए उनके अपने परिवार के टिकट हैं और यादव समाज के साथ उन्होंने छल किया है। वोट तो पूरे समाज का लेने का दम भरते हैं, ठेका लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आती, टिकट देने की बात आती है तो यादव समाज को भूल जाते हैं। 4 के चारों टिकट उनके परिवार के हैं, चचा भतीजों की पार्टी बना करके। अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के जनता को धोखा देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है, इनके परिवार में भी एका नहीं है। चाचा भतीजे को निपटा रहे हैं, भतीजा चाचा को निपटा रहा है। अभी आपने देखा बदायूं में पहले छोटे भाई को टिकट मिला, फिर चाचा को टिकट मिला, अब चाचा का टिकट बन करके उनके पुत्र को टिकट दिया गया है। हम कह सकते हैं कि एक तरफ चाचा भतीजा की पार्टी है, दूसरी तरफ जीजा साले की और दामाद की पार्टी है।
यानी गठबंधन पूरी तरह से अपने अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी वजह से जनता ने इन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की लहर चल रही है। जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर जीत रहा है। पहले और दूसरे चरण के बाद हताश और निराश विपक्ष सोशल मीडिया से भी गायब हो जाएगा। अभी अपने आप को सोशल मीडिया तक सीमित रखे हैं। पहले और दूसरे चरण में जब प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों को मिलेगी, ये सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान किया है। गन्ने के मूल्यों के लिए हमें अच्छी तरह पता है, उत्तर प्रदेश राज्य में किसान लाठी खाते थे, सैकड़ों चक्कर उन्हें मिलों के लगाने पड़ते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़े होकर के अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ का भुगतान एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।